Good afternoon, Natania, Shankar, Vibhushita, Vilas, Siddharth, Jehan, Farhan. Good afternoon. Good afternoon, बच्चे. क्या हाल चाल है सबके? Good. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, just a second. चलो थोड़ा चालू करते हैं. बातें तो बीच बीच में भी कर लेंगे. You tell me what was the homework given? MPS 8. PS8 and booklet. MPS 8. तो MPS 8 के डाउट्स आज रहने देते हैं, थोड़ा और करेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने बोला था वो सम ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस बाकी हैं. एग्रीड? Yes, sir. So, तो बुकलेट भी नेक्स्ट क्लास में करें, आज थोड़ा पढ़ लें ताकि वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर तुम वो डाउट्स को रीअटेम्प्ट करके आओगे. देन इट विल बी जस्टिस. Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. तो बुकलेट में वैसे भी बस ये था, अल्फा बीटा था, वो इजी था. हाँ बस. और मैंने बोला भी था, याद है कि हम क्वेश्चंस करेंगे, बट तुम थोड़ी तो भी प्रैक्टिस करो. आई डिड से दैट. Yes, sir. बता. चलो आज पढ़ते हैं. आज बेटर है. आज टुडे विल स्टडी ओनली. ओके. सो यस, टेल मी व्हाट वाज द लास्ट थिंग आई डिड. बस यहीं पे So, देख sum लेता and हूं. product of roots. उसके कुछ क्वेश्चंस कराए या नहीं कराए वो देखना है मेरे को. रुको. सर दो कराए थे. सर वो सब्ट्रैक्शन वाला भी होता सर कराए थे कुछ. अच्छा, बेसिक क्वेश्चन कराया So, है. indifference of roots भी था. This was the last question. Am I correct? है. Yes, sir. सर ये होमवर्क में भी था एक कुछ. हाँ ऑब्वियसली. हाँ, बुकलेट का ही कट करके मैंने क्वेश्चन दिया है, तो वो होगा ही ना. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड. सर आपने जो सॉल्यूशन सेट भेजा ना उसमें एक्सरसाइज 1B का फुल नहीं है शायद. हाँ मैंने फिर वापस भेजा बच्चे. तूने ग्रुप में देखा? हाँ 41 के पहले वाला भेजा था. मैंने 1B का फिर वापस भेजा, पूरा भेजा. अच्छा ओके सर, देखता हूँ. ओके चलो कंटिन्यू करते हैं. एक मिनट, ये अटक क्यों रहा है? जस्ट अ सेकंड बच्चों. सर आज कहानी सुनाओगे? अरे तेरे को कहानी की यादें आ रही है? सर आपने बोला था आज सुनाओगे. क्यों, मैंने क्या लास्ट टाइम कुछ कहानी सुनाई थी क्या? आज सर लास्ट वीक आपने बोला था कि आप ये Yes, नेक्स्ट sir. क्लास सुनाओगे. आप सुनाओगे. चलो आज इस बार पक्का. बट मैंने तुम्हें कभी कुछ कहानी सुनाई है क्या, कोई स्टोरी? हाँ सर, एक वो रैगिंग वाली सुनाई. रैगिंग वाली सुना था बस. ओके ओके चलो. हाँ तो पहले तो थोड़ा रिवीजन करते हैं. बोर होंगे बाद में, तब करेंगे. ओके, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी बाई ए. अल्फा इनटू बीटा सी बाई C by. ओके. कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, कैसे निकालोगे? A plus B अल्फा whole प्लस minus बीटा होल स्क्वायर माइनस y अल्फा बीटा. और डिफरेंस ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है? mod of root D प्लस by और A. माइनस रूट बाय ए Determinant by A. का प्लस माइनस. एग्रीड? प्लस माइनस एग्रीड ना? यस सर. Yes. बट मैंने बोला है कि तुम अभी प्लस माइनस की टेंशन मत लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला भी कंफर्टेबली यूज करते हैं. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. यस सर. बट मैंने ये भी बोला कि अगर मॉड से किसी को कंफर्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं और ना मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, डाइवर्जन नहीं लेना चाहता. तो अगर जिसको कंफर्टेबल नहीं है ये यूज करो. नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस तो गायब हो जाएगी ना. Yes, यस sir. सर. पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है ना उसके लिए तो. इसलिए अभी वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. बस ये बोल रहा हूँ तेरे को बच्चे कि कब पॉजिटिव नेगेटिव की इंपॉर्टेंस पड़ती है. अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा फिर तो इंपॉर्टेंस नहीं आएगी ना बच्चे. नहीं सर. बस उतना ही बोला मैंने. पता कोई इश्यू किसी को यहाँ तक? नो सर. No sir. चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए ये वाला करो. In one root of the equation x square minus 8x plus k equal to 0 is square नहीं, पहले तो twice of the other root. Is twice the other root. Find k. बहुत easy है. चैट पे आंसर, चिल्लाएंगे नहीं, जल्दी से कर लो. जस्ट मोमेंटम बन जाएगा. जो नालायक लेट आते हैं वो भी आ जाएंगे तब तक.
ओके लक्ष्मी, बट गलती नहीं होनी चाहिए लड़की। लक्ष्मी विभूषिता अलग अलग आंसर है, तो तुम में से मिनिमम एक तो गलती है। तीसरा नालायक शौनक अलग, ये चौथा नालायक अंश अलग, 4 आंसर आ गए अभी तक। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं कार्टूनों के। जल्दबाजी मत करो यार, जूते खाओगे। इतने इजी क्वेश्चन में तबाही मत मचाओ। तुम नोट्स रिवाइज करके आओ, यू हैव द टैलेंट, ओनली थिंग इज सिली मिस्टेक्स मत करो। जल्दी से बताओ, बस फर्स्ट स्टेप बोलो कि जैसे ही क्वाड्रेटिक लिखता हूं मैं और उसके रूट्स को साइड में लिख देता हूं ना, अल्फा एंड क्या हो जाएगा? अल्फा Two एंड alpha. 2 अल्फा। हाँ 2 अल्फा। अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ, फिर बीटा को 2 अल्फा भी लिख सकता हूँ, बट शुरुआत से ही मिनिमम वेरिएबल से काम चलाया करो। तो रूट्स अल्फा और 2 अल्फा हो गए। अब प्ले विद सम एंड प्रोडक्ट, जल्दी से सम एंड प्रोडक्ट से खेलो, आंसर आना चाहिए। कम So ऑन। sum of roots is 8. हाँ जल्दी से सम एंड Yes, प्रोडक्ट sir. से खेलो और आंसर निकालो। क्या आंसर है? अभी तक रिपीट तो मुझे दिख नहीं रहे हैं नालायकों। So, B. Yes, चेक sir. कर, बोलना नहीं है बच्चे ना, क्योंकि सब बच्चे कर रहे होते हैं, फिर वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मोमेंटम बना के भी आ रहा है। अरे वेरी गुड, इतने जन, सही 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 सही। अब तो लाइन खड़ी हो गई है। चलो फिर तो गारंटेड है बी है। ओके, इनफ टाइम डिस्कस करेंगे, प्लीज सी हियर। सबसे पहले किससे खेलूंगा मैं? सम से। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज हाउ मच बच्चों? 3 alpha. 3 alpha. हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 ना, या 8. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। 8/3. अब किससे खेलूंगा मैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट से, करेक्ट? Yes, sir. तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, और उसका आंसर कितना होगा? कमॉन। 120 upon a 2 alpha K square upon equal to K by K. 1. k/1, करेक्ट। तो अब अल्फा की वैल्यू डाल दूंगा। अल्फा स्क्वायर इज 8 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, दैट इज के। बस आंसर आ गया। इससे इजी क्या मिलेगा तुम्हें? 64 इंटू 2 इज 128, so 128/9 इज आंसर। कोई इश्यू किसी नालायक को? No, sir. No, sir. 5 seconds, फास्ट कॉपी। ओके दैट्स इट। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस बोल रहा हूँ, कभी किसी कारण से मैं टाइम इनफ देता हूँ, किसी कारण से तुम सोच रहे हो और कुछ छूट गया कॉपी करना, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कॉपिंग। स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़ी जगह छोड़ो, और हमेशा तुम करंट क्वेश्चन में मेरे साथ होने चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Sir. yes sir if one root of the equation 8x square minus 6x minus of k plus 3 equal to 0 is square of the other root, square of the other root, then find k। चलो, इसके दो मेथड्स हैं, तुम कोई भी मेथड से ट्राई करो। यू हैव 2-3 मिनट, आराम से करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, करेक्ट आंसर निकालना।
वेरी गुड सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट। सिद्धार्थ भट्टाचार्य नहीं, बच्चे चेक कर, तेरी गलती है बच्चे। सिद्धार्थ मोहनदास करेक्ट। यस रीसा, दोनों आंसर बताओ आप। तनिष, थोड़ी गलती हो गई है, एक में वो नालायकपंती करी तूने। शौनक, एक में तूने भी नालायकपंती करी। अंशु मिस्टेक बच्चे। देवा मिस्टेक। रजत ने भी एक में सिली मिस्टेक। आदर्श बिल्कुल करेक्ट। आरव सिली मिस्टेक एक में। रीसा करेक्ट। अभिलाष मिस्टेक। अदिति मिस्टेक। तन्मय मिस्टेक। तुम सब यार सिली मिस्टेक बहुत करते हो यार। विराज मिस्टेक। रीवा मिस्टेक। वीरो के करेक्ट। सिद्धार्थ मिस्टेक सिली। शौनक करेक्ट। अभिमन्यु मिस्टेक। तुम पता है कैंसिल कर रहे हो ना, तुम 0 इमेजिन कर रहे हो, वहां 1 बचता है कैंसिलेशन से। वो गलती बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान से देखो। आरव 2 आंसर आएंगे। आमिर मिस्टेक। गौरव मिस्टेक। सिद्धार्थ भट्टाचार्य दोनों आंसर आएंगे, दोनों बताओ। हृदय 1 मिस्टेक। कुणाल 1 सही 1 गलत। सिद्धार्थ भट्टाचार्य दोनों सही। वीरो बिल्कुल सही। 30 सेकेंड्स और एवरीवन। सांकेत सही। सांकेत मिस्टेक सॉरी। समर्थ मिस्टेक। कैरोलिन सही। ध्यान सही। अभिमन्यु 1 आंसर सही है आपका। हाँ चल, इनफ टाइम है ना, काफी टाइम दे दिया। अब मेरे साथ देखो इधर। स्टॉप राइटिंग नाउ, अदरवाइज सही है बच्चे, बट अब रुक जाओ। अमीर रुक जाओ, मेरे साथ देखो जल्दी से। द इक्वेशन इज गिवन एज दिस। इसका जल्दी से मुझे रूट्स बताओ, क्या एज्यूम करा? अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। तो सम एंड प्रोडक्ट तो मैंने बोला हर क्वेश्चन में लिख दिया करो। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज 6/8, दैट इज 3/4, एंड अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर व्हिच इज अल्फा क्यूब is minus of k plus 3/8. Can I say ये तो given data है? Yes sir. अब इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 इज शॉर्टर बट ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल। नॉट ऑलवेज, जो तुम सब ने किया है। जल्दी से एग्री करो, तुम सब ने इसको सॉल्व कर दिया। कम ऑन एग्री करो। Yes sir. हाँ सर। यही किया होगा पक्का। हाँ तो चलो एक बार तो फिनिश करते हैं। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज 3/4। तुम भी याद करो, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सम से अल्फा की वैल्यू निकाली थी ना? एवरीवन रिमेंबर? यस Yes sir. सर। यस। और फिर अल्फा की वैल्यू पुट करके के निकाल दिया था। तो यहाँ पे भी मैं अल्फा के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। चलो भाई, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो जाएगा बच्चों ये तो। 6 and 2, 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2 अल्फा कॉमन, 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1, 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ और एक अल्फा की वैल्यू आ गई -3/2। क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ सम का यूज किया। अब किसका यूज कर लूंगा? प्रोडक्ट का, करेक्ट ना? Yes sir. अल्फा क्यूब इज माइनस ऑफ क्या है भाई? k प्लस 3/8। इससे एक अल्फा को हाफ डाल रहा हूँ। 1/8 इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8। इसमें पता नहीं बहुत हर साल बच्चे महान नालायकपंती मिस्टेक करते हैं। पता क्या करते हैं? 8 काट देते हैं। अच्छा सब कट गया, ओके, k प्लस 3 0। ये सही लिखा है? हाँ? नहीं सर। Yes sir. 1। अरे ये ऐसे कैसे इमेजिन करते हो? 1 तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बहुत बच्चों ने किया है, अक्षत ने भी अभी जस्ट किया है। बहुत बच्चों ने किया नहीं किया है कि उड़ा दिया और फिर पास 0, k प्लस 3 0। अरे 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k प्लस 3 बचा है भाई। तो देयरफॉर -1 इज k प्लस 3। 3 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? -4। तो ये मिस्टेक क्यों करते हो? और फिर अल्फा को अब मैं -3/2 डालूंगा भाई।
तो -3/2 का क्यूब -27/8। देखो यहाँ नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 27 दिखता है, वहां पे 1 क्यों नहीं दिख रहा है भाई? ऐसी नालायक बंदी मत करो। 8 उड़ गया। 27 is equals to k plus 3 and hence दूसरा आंसर ऑफ k is what? 24. So yes, there are two values -4 and 24। ब्रैकेट्स ये यूज करूंगा, सही है ना? सर -24 आएगा ना सर? सर क्यों? नहीं 24 क्यों? ही है। 1 मिनट रुक जा। मैंने कितनी बार समझाया, कोई भी डाउट ऐसे बीच में कूद के नहीं पूछेगा। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो ठीक है, बट अदरवाइज पैनिक नहीं करना बच्चे, कहीं नहीं जा रहे हम। यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, बता क्या गलती करी मैंने, या तूने सोचने में गलती करी? जल्दी बोल। सर आई गेस मैंने गलती करी। So 27 is k plus 3, so k is 24. So दो आंसर है -4 and 24। किसी को डाउट? नो सर। ये मेथड से कॉपी करना है तो फास्ट कर लेना, 10 सेकंड। सर आप 1 सेकंड ऊपर क्वेश्चन दिखाएंगे? क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा बच्चे, जब दिखा रहा था तूने क्यों नहीं लिखा? हाँ सिद्धार्थ, सर मैंने सॉल्व कर लिया। सर मुझे बस एक बार मतलब ओके सर, मतलब कर दे। हाँ यस सर, यस सर, ओके। ओके जल्दी से कॉपी करो। डाउट्स वाउट सब बाद में, तुम्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। प्लीज कॉपी फास्ट। अब यूं नहीं कि हर लाइन लिख रहे हो, उसके बाद ये लिख दोगे तो कोई पाप नहीं कर दोगे। अभी तुम्हारे बोर्ड्स और ये प्रैक्टिकल्स की टेंशन वेंशन नहीं होती ना, ये सब अभी जो चल रहा है, नहीं तो फिर मैं एक टेस्ट रखता अभी तक जितना पढ़ाया है। नहीं उसमें पढ़ाई करने की सीरियसनेस आती तुम पे, बट आई नो इफ आई पुट अ टेस्ट 20-30 ऑफ यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। अभी रहा वही, जब पूरे हमारे बच्चे हो जाओगे तब नींबू का रस निकालेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So 5:15 से ब्रेक मिल रहेगा क्या? हाँ तुम्हें ब्रेक मिलेगा बच्चे। अभी एक्चुअल डेट डिसाइड करके, आई डोंट नो, क्या तुम्हें बोला है, कुछ इन्फॉर्म हुआ है? नहीं होता सर। सर आज शायद से लास्ट क्लास है। नहीं आज नहीं है बच्चे। फ्लैगशिप 1 जो बैच था उनकी आज लास्ट क्लास है, तुम फ्लैगशिप 2 हो तो तुम्हारी लास्ट क्लास आज नहीं है। ओके एवरीवन क्लियर? Yes, sir. उनकी 14 Feb लास्ट है, फ्लैगशिप 1 की, क्योंकि तुमसे पहले चालू हुआ। फ्लैगशिप 2 की अभी हमने डेट डिसाइड करनी है। लास्ट टाइम जब मैंने बात की तब तक हुई नहीं थी, तो मोस्टली मान लो 28 Feb तक होगी, मान के चलो। ओके बट दे विल इन्फॉर्म यू, बट यू विल गेट अ मैसेज, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके यस, इस मेथड में कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके एक और चीज, अब जैसे बातें हो रही है तो मैं बात कर लूं। कल भी एक गधा मैसेज करता, पक्का वो तुम्हारे बैच का ही होगा मेरे को लगता है, क्योंकि नया तुम ही हो, तुम ही समझते नहीं हो। सर ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। क्या मतलब है इसका? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस मैसेज? सर नंबर आज नहीं नेम कौन सा ग्रुप? नेम नहीं है। मतलब क्या वो फैमिली ग्रुप में ऐड करने बोल रहे हैं या क्या? रुक जा। मतलब इतने इश्यू हैं यार। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं कौन से ग्रुप की बात, तो थोड़ा समझो। दुनिया में तुम कभी कभी ऐसा सोचते हो कि दुनिया में हम अकेले जी रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते हो ना कि बाकी सब इट्स लाइक दोज आर लाइक पॉन्स फॉर माय लाइफ, है ना? ऐसे मत सोचा करो, बिकॉज तुम 10th क्लास के बच्चे हो। हमारे पास 11th के कम से कम कितने बैच होंगे? 20-25 तो बैचेस हैं 11th क्लास के, फिर 12th के बैचेस हैं जो जेई दे रहे हैं। सो मेरे व्हाट्सएप पे अगर मैथ की बात करूं बच्चों का, ये नॉर्मल सेंस है। मेरे मैथ के 22 ग्रुप्स होंगे। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो यार? कौन से ईयर के बच्चे हो? अब मैं ये सब क्यों क्वेश्चन पूछूंगा? व्हाई शुड आई आस्क, व्हाई शुड आई बॉदर? इट्स योर कॉमन सेंस कि तुम मुझे मैसेज कर रहे हो तो भाई नाम तो लिखो, बैच तो लिखो, सेंटर लिखो, सब डिटेल्स लिखो। ऑल ऑफ यू नो तुम्हारे बैच का नाम क्या है? फ्लैगशिप 2 और 10th क्लास के बच्चे हो, लिखना चाहिए तुम्हें फ्लैगशिप 2 10th क्लास, नेम ये है। ऐसा मत करा करो यार।
कुछ भी चीज पूछनी हो इसलिए ग्रुप पे पूछा करो, ताकि मैं ग्रुप का नाम देके मैं समझ जाता हूँ अच्छा जो फ्लैगशिप 2 के बच्चे हैं। पर्सनल लिखो तो ऑलवेज यू हैव टू मेंशन योर नेम एंड बैच एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल। हाँ, तो ये -4 and 24 हो गया। मेथड 2 अब सुन लो। सो इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में इश्यू क्या है कि चलो जब लग गया तो ठीक है, लग गया है, अच्छी तरह फास्ट सॉल्व हो भी गया। शॉर्ट तो नहीं बोलना चाहिए वैसे भी, बट कहना इसे अगर इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व नहीं कर पाते तो अटक ही जाते। सोचो, यस Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी तो चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो गया, हर क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो होती नहीं है। फिर कहीं अल्फा की वैल्यू √3/5 ऐसे कुछ फालतू वैल्यू आ जाती, तो यहाँ पे अब चलो क्यूब ही था, बट कहीं अगर क्यूब की जगह भी यहाँ पे डिफिकल्ट है तो भी अटक सकते थे। एंड अगर मैं वैल्यूज ही नहीं देता, मैं वेरिएबल्स देता, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज c/d, अब क्या उखाड़ लोगे तुम? तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ऐसी गंदी आएगी कि उसका क्यूब करने का भी इच्छा होगा क्या? No, sir. समझ गए? तो उसका क्यूब व्यूब नहीं कर, मतलब ये नहीं कर पाओगे, सम एंड प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। So this method is not always applicable, which you will see in several of the booklet questions also. तो मैं बता रहा हूँ, मैं हर साल बोलता हूँ, मैं मेथड 2 समझाता हूँ और ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे बुकलेट में क्वेश्चन है जिसमें मेथड 1 नहीं लगेगा, बट सेम क्वेश्चन कराने के बाद भी कुछ नालायक होते हैं जो वापस पूछते हैं, सर ये बुकलेट में नहीं हो रहा है, क्योंकि गधे नोट्स रिवाइज करते नहीं है। तो वापस इतना इंसिस्ट करने के बाद भी देखना एक ना एक नालायक हमें डाउट लेक्चर में मिलेगा। लेट्स सी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कौन कबूतर आता है ऐसे। मेथड 2, अगर अल्फा की क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही है तो डायरेक्टली क्यूबिट। डायरेक्टली क्यूबिट मतलब सम का जो एक्सप्रेशन है, देखना कौन है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स का एक्सप्रेशन दिख रहा है सबको? Yes, sir. सो मैं डायरेक्टली इसको क्यूब कर रहा हूं, तुम खुद फायदा इसका देख लोगे। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? कम ऑन, a plus b the whole cube. Plus B whole. a प्लस b होल क्यूब। हाँ, तो टेल मी राइट साइड, कम ऑन। a cube a alpha cube plus b cube b क्यूब प्लस plus plus 3ab a plus b 3ab into plus A plus B. a plus b। यस, यू कैन से 3a स्क्वायर भी, अरे वही चीज है, मैंने बस कॉमन लेके लिखा है। इज दैट ओके ना? Yes, sir. yes sir अच्छा, यहाँ पे टर्म्स तो देखना, अच्छा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है या फिर क्यूब है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? लास्ट क्वेश्चन से लिख के लेता हूँ, 3/4 एंड अल्फा क्यूब इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8। जस्ट विजुअलाइज, सबकी वैल्यूज k के टर्म्स में रख पा रहा हूँ मैं, देखो, सी फॉर योरसेल्फ, कम ऑन। yes sir yes sir Yes. अगर नहीं दिख रही है तो अब दिख जाएगी। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 3/4 का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस ऑफ k प्लस 3/8, अल्फा 6, अच्छा उसका स्क्वायर है भाई ये तो, बाय 64, अल्फा क्यूब माइनस 3k प्लस 3/8, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 3/4। क्या सब बच्चों को विजुअलाइज हो रही है? तो डायरेक्टली अल्फा में क्वाड्रेटिक, सॉरी डायरेक्टली k में क्वाड्रेटिक आ रही है, यस सर Yes, sir. तो अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हमने उसको ओवरलैप कर दिया, yes sir yes sir डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अभी एलसीएम लेते ही 27/64, राइट साइड का एलसीएम 64 माइनस 8 इंटू के प्लस 3 प्लस 64 ही है तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर 32 है ये, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 18 इंटू के प्लस 3, तबाई तबाई 27 इज इक्वल टू माइनस 8k माइनस 24। इसको ओपन कर रहा हूँ बच्चों, अब इसको कर रहा हूँ, अब कलेक्ट कर लो, k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 18 माइनस 26 प्लस 6 माइनस 20k कॉन्स्टेंट्स, क्या लें, माइनस minus 54 24 माइनस and minus 24 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 96, ठीक है, वो तो मैंने दिमाग में कर लिया, दैट्स ओके ना? Yes, sir. यस सर 4 and तो बताओ क्या k माइनस 24 इंटू के प्लस 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलेगा ना यार? ये बताना है क्वाड्रेटिक को स्प्लिट इन द Yes, मिडिल, sir. चलेगा. Sir, चलेगा. आई होप दैट्स फाइन। Yes, यस sir. सर
तो डायरेक्टली 24n - 4 आंसर आ गया। ये भी है अच्छा मेथड एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो वापस बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में अल्फा जब सॉल्व नहीं कर पाओ डायरेक्टली एक क्यूब कर देना। यस, इट इज वेरी क्वेश्चन स्पेसिफिक मेथड। ऐसा मत सोचना ही बहुत जगह लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। कॉपी करो। स्वरा क्या पूछ रही है? सम ऑफ द रूट्स ये क्यों है? देखो सबको ही पता है क्या इसमें 3/6/8 होता है। क्या प्रॉब्लम है लड़की स्वरा? सम ऑफ द रूट्स 3/4 कैसा है? ये कैसा इशू हो सकता है तेरे को? जल्दी बता बच्चे, डांट नहीं रहा हूँ ये तुम्हें, क्योंकि तुम सब अलग अलग टाइम पे एडमिशन ले हुए हो इधर उधर, और कुछ नालायक डायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या इशू है तेरे को इसमें। ओके आई होप सब मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हो। मैंने लास्ट टाइम ही बोल दिया था कि मैं लास्ट लेक्चर के बाद अब किसी को अलाउड नहीं करूंगा। तुम पता नहीं जब मर्जी चाहे उठते हो, कुछ गधे लेक्चर रोज अटेंड कर रहे हैं, बट ग्रुप आज उठे आज पूछ लेते हैं सर को लेट्स ज्वाइन। ये सीरियसनेस है नहीं जेई में। So, हाँ बच्चे बोल, डाउट पूछ चल। no, group के बारे में सर can you please add me on the main group? यू जस्ट टेक्स्ट मी, उसके आज करेगा तो मैं कर दूंगा। तूने अभी तक क्यों नहीं करवाया वैसे? सर देखो मैं बार कॉल करता हूँ and the guy never picks up. क्या बोला? वापस रिपीट कर। I keep on calling जिस टाइम एडमिशन किया था ना सर, I keep on calling him, he never picks up. he never picks। Yes. तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी देखो क्या बोला था, हाँ मुझे सर डायरेक्टली इसलिए कर देना। नहीं तो सर तूने आपने बोला लास्ट लेक्चर में कॉल हिम, if he doesn't pick up then तो आप कर दोगे, तो I called him, he didn't pick up, तो फिर that's what I told you. I think you messaged me yesterday, correct? No, I message you right now. हाँ तो फिर तेरे को एक हफ्ता लग गया इसको करने में। देखो संडे को ट्राई करना चाहिए था। If he didn't pick up the call twice, you should have texted me बच्चे। नहीं सर मैं क्लास में आपसे पूछने वाला था। इतना क्यों? तेरे को नहीं लगता एक हफ्ते तू कुछ नहीं कर रहा? एक हफ्ते में मैंने कितने कम्युनिकेशन हो गया होगा? इट्स कॉमन सेंस कि तू इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है इतना। यू शुड हैव टेक्स्टेड मी एंड आस्क्ड मी फॉर एडवाइस कि सर शुड आई वेट, या आप कर सकते हो। अंडरस्टूड। तू एक हफ्ते में वेट कर रहा है, एक हफ्ते में कुछ कम्युनिकेशन असाइनमेंट सब है, वो तेरे को कोई परवाह नहीं है। आई नो कि यू आर नॉट एन नोटोरियस किड, बट दैट्स अ कॉमन सेंस यू शुड हैव यूज्ड। अब आज तो मैं ऐड कर दूंगा, बट तू मिस कर रहा है बच्चे, तेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए मेरे को ट्रबल लग रही है। ओके, एनी अदर डाउट? सर मीत यस मीत। सर जब भी अल्फा का वैल्यू ना निकाल पाए मतलब क्वाड्रेटिक में, तभी क्यूब कर देगा ना? मैंने बोला था कि ये ऐसा मत सोच कि तू बहुत जगह लग जाएगा, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगा, बट डोंट ऑलवेज एज्यूम इट लाइक दैट कि अल्फा की वैल्यू नहीं सॉल्व होगी तो क्यूब ही करना होता है ना, ऐसा नहीं। ये ओके सर। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत स्पेसिफिक है, अदरवाइज डिफरेंट सिचुएशन में और भी मेथड्स आएंगे। सर सम वाले में क्यूब करने का ना? हाँ, लेकिन इतना रटने ऐसा पैटर्न मत बना, बस खत्म बात, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। एनी अदर किड? चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ओके लेट्स सी, यू रिमेंबर लेक्चर 2 या लेक्चर 3 की क्लास में कुछ चीज बोली थी मैंने। लेट्स सी यू रिमेंबर। आज हमारा 7th या 8th लेक्चर एक्चुअली। if one root of the equation 2x square minus 6x plus c equal to 0, c belongs to R, is 3 plus 5 iota by 2. All of you remember iota? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then find the value of c.
Answers only on chat. कोई भी बच्चा अगर ग्रुप पे ऐड नहीं है तो भी आज 2:30 बजे तक 3 बजे तक मुझे मैसेज कर देना, आई ऐड। उसके बाद मैं सारे लिंक्स रिवोक कर रहा हूँ। तुम्हारे सेंटर मैनेजर भी मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं किसी को नहीं अलाउड करूंगा। बिल्कुल क्लियर है एवरीवन? जो नहीं एडेड है उनको बोल रहा हूँ, सुन लिया? आई होप सो। कबूतर अभी तक सीरियस नहीं है तो वैसे ही नहीं होंगे। अच्छा, आंसर आने लग गए हैं। गुड 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 गुड। मनन करेक्ट। सिद्धांत, मैंने अदर रूट था ना पूछा है, कार्टून। मनन करेक्ट, कुणाल मिस्टेक, सिद्धार्थ करेक्ट, हीरो के करेक्ट, आरव करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट, अद्वय करेक्ट, शौनक करेक्ट, कुणाल नालायक, सिद्धार्थ करेक्ट, अदिति करेक्ट। इजी है, यस। सुहानी करेक्ट, आशुतोष। अदर रूट नहीं पूछा, कार्टून क्या लिख रहा है? सी की वैल्यू नहीं, वो नहीं है। थर्टी सेकेंड्स और। शिक्षा करेक्ट, गौरव नो, राघव नो, Metania no, Yashvi correct. Last 10 seconds. Tanmay correct. Vibhushita no, Vandana no, Adarsh correct. Ansh wrong. Ankal correct. Viraj correct. चल बस, enough time. बस बस बस, अब डिस्कस करते हैं ना। अक्षर, उदय, स्टॉप राइटिंग नाउ। ओके, गोल्डन मंत्र बोल दो। अगर किसी Conjugate. क्वाड्रेटिक का एक रूट ऐसा है, क्या बोलते थे उसको? Conjugate. आई होप यू रिमेम्बर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिखाया भी था, इफ समथिंग, मतलब इफ सारे कोएफिशिएंट रियल होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखाया था क्या मैंने? एनीबॉडी? Sir, all coefficients are real only, then the Are real. other root is conjugate. ये मैंने लिखाया था, बट मैंने बोला भी होगा कि ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में समझेंगे। बोला था ना? Yes, sir. Yes, sir. Has one imaginary root. ये सब ने सुन लो, नहीं सुना है तो। Then the other root is its conjugate imaginary root. Other root is its conjugate imaginary. इसका मतलब बच्चों ऐसा है सिंपल, अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा है, ऑटोमेटिक दूसरा रूट क्या होगा? 2 - 3 आयोटा। So for this question, if one of the root is 3 + 5 iota by 2, then the other root will be, everybody, 3 minus 5 iota by 2. अब आप बताओ c निकालना है तो सम ऑफ द रूट से खेलूं या प्रोडक्ट ऑफ रूट से? Product. प्रोडक्ट अल्फा into बीटा is equals to c by 2। देख लो ऊपर, बस हो गया, आप तो तबाही मचा देंगे। 3 + 5 iota by 2 into 3 - 5 iota by 2 is c by 2। एक 2 से एक 2 उड़ गया, ऊपर a + b, a - b, a square minus b square divided by 2 is equals to c। No silly mistakes। 9 - 25 iota square by 2, what is the value of iota square, everybody? -1. -1. So 9 + 25 by 2, so hence c is equals to 70। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So can I ask? पहले कॉपी करो, नो डाउट्स आउट नहीं। मैं जब भी पूछता हूँ क्लियर, उसका मतलब इसे सिर्फ इंटरेक्ट करना है, फिर कॉपी, उसके बाद डाउट। तब तक अपने डाउट के बारे में सोचो। कभी कभार क्या होता है, खुद ही आंसर कर देते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। इसमें गलत क्या है, जल्दी कॉपी करो। यू हैव 10 seconds फॉर सच एन इजी क्वेश्चन। आप डाउट पूछ सकता है या पूछ सकती है, जो भी है। नाम पहले बोलो। So इसमें हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें वो ज्यादा इजी होगा।
ये सितेश क्या बोल रही है, सब्स्टिट्यूट करके, मतलब इसको सेटिस्फाई करके बिल्कुल कर सकती है। उसमें बस थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर के बस थोड़े छोटे से फंडे लगेंगे कि सारे रियल पार्ट को अलग कर, सारे इमेजिनरी पार्ट को अलग कर, उससे भी आंसर आ जाएगा। Okay, sir. सुन रही But बच्ची? which one would be X की preferred? वैल्यू दिस ऑब्वियसली दिस मेथड कितना इजी है ये, वो तो लंबा जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा। Okay, sir. Okay, thank you. बाकी सबने भी सुना व्हाट दिस गर्ल टोल्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या हम सबको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट? रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So yes, we are going to satisfy this equation, but the equation that I'll get will be in terms of real part as well as iota part. All of you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes. फिर हमें उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कभी ऐसी इक्वेशन आ भी जाती है ना बच्चों, तो देखो तुम सबको पता है कि a हैज टू बी 2, रियल पार्ट को कंपेयर किया है एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके b इक्वल टू 3 आया। एग्री करो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ है ना? हाँ sir. Yes, sir. 2 plus 5 iota is a plus iota b, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2. और b की वैल्यू कितनी होगी? 5. 5। तो बताओ ये a की वैल्यू 2 कैसे आई? किसको कंपेयर किया आपने? एक और रियल पार्ट को। करेक्ट और नॉट? कैन आई से रियल पार्ट को? Yes. Yes. और ये b की वैल्यू 5 कैसे आई? किसको कंपेयर किया? Imaginary part. इमेजिनरी E पार्ट। और b आयोटा और 5 आयोटा को किया, बट ऐसा बोलना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट को किया। तो ये जो रियल पार्ट बोल रहा हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूं, दीज आर टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। इस कौन सा चैप्टर? Complex number. Complex number. तो कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट उससे भी ये इजियर है। ऑल ऑफ यू एग्री? Sir. Yes, sir. तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। Sir. यस बच्चे, और कोई डाउट? जल्दी बोलो। हाँ सर, मैंने इसमें ये सब्स्टिट्यूट करके किया तो मेरे को 15 आयोटा प्लस 17 आया। तो गलत किया तूने, वापस करो, ठीक है? ओके सर। और तो भी इश्यू है तो मुझे बाद में कभी भेज ही सकता है फोटो, ठीक है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो चलो। अब जो ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेगा फिर उसको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, बट नो सिली मिस्टेक्स, डोंट बी इन हरी टू गिव द आंसर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 by x plus p plus 1 by x plus q equals to 1 by r are equal in magnitude but opposite in sign. Are equal in magnitude but opposite in sign. Everyone, roots को क्या assume कर लोगे? Alpha and Minus alpha. Alpha and minus alpha. तो फर्स्ट पार्ट तो चलो प्रूव कर लो, p plus q is equals to 2r। सेकेंड पार्ट में प्रूव करो, मैं प्रूव तो फिर तुम काटो ना, हर चीज प्रूव ही बोल दोगे। Find product of the roots. P square plus q square option B. P square plus q square option C. None. चलो start doing it.
सिद्धार्थ ठीक है, बी पार्ट का आंसर बता जल्दी। आ रहा हो, बी पार्ट का आंसर चाहिए, ऑप्शन दे रखे हैं। मनन बिल्कुल करेक्ट, मनन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। वरुण करेक्ट, ओके सिद्धार्थ आगे बढ़ो। सामर्थ नो, आरव नो, राघव बी पार्ट का आंसर लिखो। मनन ये वाला क्वेश्चन कर, एक्स्ट्रा दिख रहा है तेरे को? चलो करो करो। हाँ ऑप्शन दे रखे बच्चों, उसी में से आंसर पिक करो बी पार्ट का। सिद्धार्थ कर सकता है बट पहले बी पार्ट का आंसर लिखो। बी पार्ट का आंसर सही आएगा तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जाओगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब है कि तुम अच्छा कर रहे हो और जल्दी कर चुके हो इसलिए मैं दे रहा हूँ, बट यू विल नॉट आस्क मी एनी डाउट अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सिद्धार्थ करेक्ट, राघव नो, एरलिन करेक्ट, जो बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है कम से कम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज तो करो। एलसीएम लेके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अरेंज करो यार। धामी नॉट करेक्ट। नन ऑफ दीज का मतलब ये नहीं है तुम्हारा आंसर, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुमने अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐसा कुछ आ रहा है और तुम नन ऑफ दीज बोल रहे हो तो तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। क्या सब बच्चों को थोड़ा दिमाग लगता है कि एबीसी देख के ये क्लिक हो रहा है कि अच्छा आर नहीं है? एवरीवन कुछ पूछा मैंने, क्या एबीसी ऑप्शन देख के ये हिट होता है कि उनमें आर का टर्म नहीं है, स्मॉल आर का? Yes, sir. Yes, sir. तो इतनी अक्ल लगनी चाहिए तुम्हें कि नन ऑफ दीज मार्क करने से पहले तुम्हें आर को हटा के देखना है। सोनक करेक्ट, दीक्षा नो, अद्वय करेक्ट, टेन 20 सेकंड्स और दोनों पार्ट्स, 30 सेकंड्स लो। नो सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मनन जिंदल वेरी गुड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी मनन का आंसर सही आ गया है, परफेक्ट। एक और दूं तेरे को मनन? सर यस सर। ये भी कर, ये भी कर लेगा तो इससे, और ये तो इजी है बट यूं ही देखना चाहता हूँ कि देखो ट्रिको आती है थोड़ी सी। सिद्धार्थ मोहनदास बिल्कुल सही बच्चे। सर हाँ सर मैडम बोल। सर आपने नन ऑफ दिस के उधर जो लिखा है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब मैंने वो बस राइट लिखा है? है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने बोला है कि ABCD में से थोड़ा सोच, डी के वहां तो मैं बस बता रहा था कि ऐसा कुछ आएगा तो स्मॉल आर को हटा के तुम्हें देखना चाहिए उसके जैसा कुछ। ओके थैंक यू। रामर्थ नो, अदिति करेक्ट, सिद्धार्थ भट्टाचार्य करेक्ट, फर्स्ट एक्स्ट्रा का सही है। रायुंज नो, ओके लास्ट 10-20 सेकंड्स। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑब्वियसली हट जाएंगे ना, ये तुम्हें करने क्यों, ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल लेक्चर। वो तो कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको मैं देता रहता हूँ। ये 10 सेकंड्स और बस मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। चलो डिस्कस करेंगे, प्लीज सी हियर। ओके
Stop writing. Focus on the screen. If the roots of this equation 1 by x plus p plus 1 by x plus q is equals to 1 by r are equal in magnitude but opposite in sign, तो सबको इतना तो क्लिक होना चाहिए. किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. बट कम ऑन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज नहीं है, तो कैन आई टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई इट ना? Yes, sir. So x plus q plus x plus p is equals to 1 by r. ओके, r को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये सब टर्म्स हैं 2x प्लस p प्लस q. उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? स्मॉल r. देख लो, अभी तक ये सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन लिखा है, अब रेड वाला लिख रहा हूँ. दिस इंटू 1 इंटू x प्लस p इंटू x प्लस q. ओके, अब क्या करें? क्वाड्रेटिक चाहिए, तो 2x इंटू आर, 2x इंटू आर, चलो प्लस कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म को ओपन करके कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे ओपन कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू. अब सबको किस फॉर्मेट में बना रहा हूँ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बच्चों. ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स के टर्म, पी प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म ये रहा पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 0. ओके, इसके एक रूट अल्फा और माइनस अल्फा है. देख के इच्छा हो गई किससे खेलने की, सम से या प्रोडक्ट से? एवरीवन, सम से. सम विल बी अल्फा माइनस अल्फा, और वो कितना होगा बच्चों? 0. माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2r. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो आई होप इससे तो सबको दिख गया कि फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. एनीबॉडी इश्यू टिल हियर? No, sir. ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आया. सेकंड पार्ट में वही, इसने 30 मार्क हाँ चीजें नहीं पूछी, सिंपल पूछा है कि प्रोडक्ट निकालो और फिर ऑप्शन से मैच करो. हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू माइनस अल्फा, और हम ये भी बोल सकते हैं पी और क्यू के टर्म्स में ये रहा पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू. तो ऑब्वियसली इसका तो कुछ काम नहीं है. अच्छा, आंसर तो आ गया, तो इसको देख के इतने गधे मत होना कि आंसर डी मार्क कर देना. थोड़ी आंखें खुली रखना और देखना कि अच्छा कहीं ये तो नहीं कि उन्होंने स्मॉल आर को हटाया हो, क्योंकि एबीसी किसी भी ऑप्शन में आर नहीं है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर. तो डी मार्क करने से आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि आर को एलिमिनेट करके देखना है हमें. एंड कैन आई से आर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बताना भाई. P plus Q. P plus Q by ये रहा, यहाँ से आएगी आर की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू. इसको सिंप्लीफाई करना है. एलसीएम 2pq माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर. तो 2pq माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq डिवाइडेड बाय 2pq की तबाही हो गई, और आंसर आ गया माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2. तो इज इट ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? नन ऑफ दीज. Option C. सी मार्क करोगे C. ऑब्वियसली. सबको क्लियर बच्चों? सर आप B पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉपी करो, कॉपी. And as you are copying, think about your doubt. फोर है, 8 है. चेक कर मरण, अच्छी तरह एक बार चेक कर, फिर वापस कंफर्म करके बता. अदरवाइज आई में चेक. बस अब ना सॉरी है नालायक. गुड. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो सर.
कैन आई स्क्रॉल डाउन? सेकेंड पार्ट भी जल्दी से कॉपी कर लूँ। सर आप बी पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? अभी मैंने तो कॉपी करने का बोला, तो कॉपी क्यों नहीं कर रही बच्ची? कॉपी करके खुद दिमाग लगाया एज कंपेयर टू थिंकिंग अबाउट आस्किंग मी डाउट। अब बी पार्ट अगर किसी को जरूरत लग रही है तो वापस समझा रहा हूँ, बट तुम बहुत नालायक हो क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे हो। डाउट पूछना है, डाउट पूछना है। अरे पहले खुद एक बार समझो तो सही, एज यूर कॉपिंग। वापस समझा रहा हूँ, ये इक्वेशन आ गई है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? C बाय A, तो पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है। अब बट ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। देखो ऑप्शन चारों दिख रहे हैं तुम्हें। तुम बहुत बड़े नालायक हो गए कि तुम डायरेक्टली देख के बस मैच नहीं कर रहा हो, डी मार्क कर दो। तुम नालायक हो क्योंकि तुम्हें पहले एबीसी को एलिमिनेट करना है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कॉमन सेंस का दिमाग निकला कि एबीसी में कहीं पे भी क्या नहीं है? एवरीबॉडी आर नहीं है। देख लो। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि आर को हटाना है भाई। इस आर को कैसे हटाएं? कहां से हटाएंगे बताओ? फर्स्ट इक्वेशन से आर दिख रहा है सबको, p प्लस क्यू बाई 2, तो ये आर की वैल्यू रख दी। अब सिंप्लीफाई तो तुम्हारा काम है। आंसर आ गया। बताओ आप कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। साक्षी क्लियर? यस सर। कैन आई मूव ऑन? एवरीवन कॉपीड? Yes, sir. Wait. Yes. 10 सेकेंड्स और जल्दी कॉपी कर। अभी क्या तुम में से सब टाइप के बच्चे हैं, तो कोई बहुत स्लो, कोई बहुत अच्छी तरह कर रहा है। वी हैव टू कोप अप, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, दूसरों के लिए। अब तो आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक। ये सम एंड प्रोडक्ट पे बेसिक क्वेश्चंस करे। अब एक अच्छा फंडा तुम्हें समझो, फंडा कराता हूँ। ये मतलब फंडा मतलब ये बस मैं करा रहा हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल विच यू ऑलरेडी नो, but we don't know how to use it effectively. It's very powerful in that terms. You will not find it in books कि yes ये फंडा है, इसके ऊपर questions। वो मैंने इकट्ठे करके तुम्हें बस करा रहा हूँ। Then you will yourself tell me कि yes sir ये फंडा भली पता था, but इतनी अच्छी तरह अप्लाई नहीं कर रहे थे। करें? हाँ सर। ओके सर। Sir. यस सर। चलो करते हैं। तो फंडा तो ऊपर लिखते हैं अभी, बट पहले इसका यूसेज समझते हैं। If ax square plus bx plus c equal to 0 has roots alpha and beta, and if I ask you to find first part, let's say a alpha square plus a beta square plus b alpha plus b beta, all of you agree करो? Anshu, you are very idiot to do silly two extra question right now. जब मैं कुछ नई चीज समझा रहा हूँ और तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसमें, मैं थप्पड़ मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। सेम गोस फॉर मनन जिंदल। नहीं तू तो इसी का आंसर दे रहा है, ठीक है वो तो एज आई एम एक्सप्लेनिंग, डोंट बॉदर अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जब तुम कोई क्वेश्चन तुम्हें करने को दूं और तुम्हारा जल्दी हो गया तब करना उसको। हाँ बच्चों, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू एग्री करो कि सर सम एंड प्रोडक्ट से तो हो ही जाएगा। एग्री करो? यस सर। बट यार वो तो तबाही मचाएगा, कितना मेहनत करनी पड़ेगी। कम ऑन, यहाँ से ए कॉमन लूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन लूंगा, अल्फा प्लस बीटा। मेहनत मजदूरी तो है ना? Yes, sir. सर। अब सबकी वैल्यू डालूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। करेक्ट और नॉट?
Yes. Yes, sir. अब इसका मेथड 2 देखो, वेरी ब्यूटीफुल। क्या कोई भी रूट है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? कम ऑन, Satisfy करेगा। Satisfy. बिल्कुल करेक्ट शौनाक मनन। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि ये जो मैंने सर्कल किया है उतने की वैल्यू कितनी हो गई भाई कार्टून? Minus C. minus C. एवरीवन एग्री? Yes. देखो Yes, भाई, sir. और कैन आई से सेम जो भी अल्फा में एक्सप्रेशन आएगा वही बीटा में भी आएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. Beta is also a root of this equation, so beta will also satisfy it. A beta square plus b beta plus c is 0. तो अगर मैंने जो ब्लू में सर्कल किया है a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा, उसकी वैल्यू भी माइनस सी है। आंसर आ गया -2c। ओके एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है यार आंसर की, ठीक है मेथड तो ओके है, बट ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेंथ समझ में आई होगी तो मैं शॉर्ट एंड मेथड समझ में आया होगा। और करते हैं, और क्या करें इसमें? चलो ये करते हैं, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। अब तो एग्री करो कि एलसीएम लेके तबाही मचाना तो नानी याद आएगी। हाँ सर। Yes, sir. Yes or no? It will be cumbersome for us. It will be tedious for us. Yes, sir. Yes. Okay. So let's employ again that method. कि alpha is a root that satisfies it. So a alpha square plus b alpha plus c is 0. Can you open your eyes and see इसका structure और इसका structure almost same है? Come on. Yes, Yes, sir. sir. Structure मतलब form थोड़ा वैसा similar लग रहा है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. पूरा नहीं है तो बना दो ना, क्या कॉमन लेके? Alpha. तो a अल्फा प्लस b हो गया, c को राइट साइड में ले गया तो माइनस c हो गया। सो a अल्फा प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? Minus C by alpha. S C by alpha. और किसी को सरप्राइज भी है क्या? a बीटा प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी? Minus C C by by beta. beta. S C by तो अब जो पूछा है उसमें रख के तबाही मचा देते हैं। a अल्फा प्लस b कितनी वैल्यू रखूं? बोलो भाई। Minus C C by by alpha. alpha. C by alpha. प्लस हाँ अल्फा Beta. a बीटा प्लस b की वैल्यू कितनी रखूं? माइनस c बाय बीटा। Minus C by beta. अच्छा सबको ध्यान से दिख रहा है? इट इज लाइक x प्लस एक्स, दोनों सेम टर्म है। देखो x प्लस एक्स, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर कितना हो जाएगा? 2x। 2 alpha. अब -2/c इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू तो याद ही रहती है c बाय, आंसर आ गया -2/, which is far better than taking LCM and simplify. All of you agree? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो धीरे धीरे इस मेथड के, अब जब मैं, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, यू आल्सो एग्री, बट लल्लू क्वेश्चन में भी लेंथ बच रही है। तो डिफिकल्ट जब क्वेश्चन दूंगा और ये यूज करोगे देन यू विल अप्रिशिएट दिस मेथड। एग्री करो कि फंडा तो हमें पता था बट यूज करना सीख रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो इस फंडे में हम क्या लिखेंगे? क्या फंडा है? एवरी रूट, कम ऑन, Satisfies the equation. Satisfies the equation. every root satisfies the equation. So if we have ax square plus bx plus c equal to 0 और हम बोल रहे हैं उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो हमें ये इक्वेशन दिमाग में चलनी चाहिए। अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आया तो मुझे इस फंडे की याद आनी चाहिए। कम ऑन, तो कभी भी मुझे a अल्फा स्क्वायर प्लस c दिखा तो भी ये फंडा यूज करना समझ में आ जाएगा ना? एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. उसको माइनस बी अल्फा लिख दोगे फटाफट। कभी तुम्हें a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा दिखा तो भी उसको फटाफट कितना लिख दोगे? -c। करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी फटाफट जवाब दो। कभी b अल्फा प्लस c दिखा तो क्या लिख दोगे? Minus A alpha. Minus Minus A A. alpha अल्फा स्क्वायर। और कभी भी अल्फा की हायर पावर्स दिखे ना, अल्फा 10, अल्फा 2020, तो पक्का समझ लेना फंडे का यूज होगा, क्योंकि उसी से वो छोटा होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस में करेंगे। बट डिड यू हियर व्हाट आई जस्ट टोल्ड? Yes. व्हाट डिड आई से? बताओ। We have to reduce the power to अल्फा की अगर हायर पावर्स का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अल्फा 10, अल्फा 6, अल्फा 9, तो पक्का इसी का यूज हो रहा होगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे Yes, वो sir. क्वेश्चन में देखेंगे। चलो कॉपी करो यहाँ तक।
सर 1 सेकंड के लिए ऊपर क्यों? नहीं बच्चे, अब तूने इतना फास्ट, मतलब वो कब से हो गया कॉपी दूसरे बच्चे, मैं क्या बीच बीच में करूंगा? सर हो गया। अभी रुक जा अक्षय। यस, रिडक्शन है। इसमें मेथड 1 यू लिख सकते हो, वी कैन आल्सो डू बाय सम एंड प्रोडक्ट बट लेंथी मेथड, आगे करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू बाय सम एंड प्रोडक्ट बट लेंथी, ऐसा लिख देना मेथड 2। यस, अब किसी को डाउट है, कोई पूछ सकता है वो? सर हाँ बच्चे। इसकी प्रैक्टिस शीट भेज दोगे ना? अलग हाँ क्यों ऐसा बीच में, अब क्यों रोके? तेरे को पता है मैं हर के भेजता हूँ, बट तू बीच में क्यों पूछा है ऐसा? सॉरी। हाँ, भेजूंगा ही बच्चे। Okay, let's do some questions. If 2x square plus 3x plus 7 equal to 0 has roots alpha and beta, find the value of the following. चलो चारों पार्ट जल्दी से करो। ओके मनन, कितना भी दे रहा हूँ।
अभी क्वेश्चन मैंने जस्ट बनाया बच्चों, तो मुझे आंसर याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा यस नो नहीं कर रहा हूँ ना। यस, जल्दी से फोर्थ पार्ट तक आ जाओ फटाफट। इफ यू आर टेकिंग टू मच टाइम देन तुम गलती कर रहे हो, किसी में भी टाइम नहीं लगेगा। फोर्थ पार्ट का बस आंसर लिखो, ऐसा करो, सिर्फ फोर्थ पार्ट का आंसर लिखो। फोर्थ पार्ट मनन देने की मिस्टेक है। करेक्ट अद्वय, सिद्धार्थ सिली मिस्टेक। फोर्थ पार्ट सिर्फ सिद्धार्थ सिली मिस्टेक। ध्यान सिली मिस्टेक। अभी सबका मैंने नाम नहीं लिखा तो गलत ही होगा। अच्छे ए और बी में आंसर नहीं आएगा नेटनिया। हु इज ए एंड बी? मुझे नहीं पता ए एंड बी, ना अल्फा बीटा है वो। आंसर सब कांस्टेंट्स हैं। अदिति करेक्ट, आदर्श करेक्ट, बाकी सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब गलतियां हैं। संकल्प करेक्ट। फोर्थ पार्ट तक के लिए लास्ट 10-20 सेकेंड्स, हरी अप। विभूषिता करेक्ट, ओजस सिली मिस्टेक, उत्सव करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, ओजस करेक्ट, मनन करेक्ट, विभूषिता करेक्ट, सिली मिस्टेक। आदित्य फोर्थ पार्ट का आंसर चाहिए बच्चे। तन्मय नो, ध्यान करेक्ट, ध्यान टाइम लगाता है बट हमेशा सही देता है कुछ। संकेत रॉन्ग, सोनक मो रॉन्ग, सयूज करेक्ट, ओके ओजस, सुदर्शना करेक्ट, विराज करेक्ट। Everyone, enough time? Can I discuss now? Yes, sir. सर Yes, sir. 6 सेकंड। चल 10 seconds. गौरव करेक्ट। तुम खुद देखोगे किसमें सब में कम टाइम लग रहा है। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर लंबा मेथड से कर रहे हो। गौरव करेक्ट, कुणाल करेक्ट, नैथनिया करेक्ट। अब नो एरर इन अल्फा बीटा में आंसर नहीं आएंगे। आरव करेक्ट, करना करेक्ट, अगला सिली मिस्टेक। चल इनफ टाइम। ऑल ऑफ यू सी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी रैप करना चाहता हूँ। जल्दी इधर। अल्फा प्लस बीटा, और ये तो लिख ही दिया करो, मैंने तुम्हें हमेशा एडवाइस की इसकी तो। एंड दिस इज 7/2। ओके, ये देख के ही क्या सबको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसकी, इसी के जैसा है? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। अल्फा के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, बीटा के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। इसका आंसर -7, इसका भी आंसर -7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर -14। Minus. सेकंड पार्ट 2 अल्फा प्लस 7, ओ वही तो है, दिस इज -3 अल्फा एंड सेम गोस फॉर दिस। अब ऑब्वियसली -3 कॉमन ले लूंगा एंड Alpha विल plus. यूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। -3/2। सेकंड पार्ट का आंसर 9/2। Yes, sir. अभी सिर्फ समझो, बाद में कॉपी कर लेना, मैं फास्ट समझा रहा हूँ। अच्छा 2 अल्फा प्लस 3, यस उसका स्ट्रक्चर इसी के जैसा है, एग्री करो? हाँ सर। अच्छा तो पहले तो उस फॉर्म में ले आते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इज 0। तो इन दोनों में से अल्फा कॉमन लिया, सो 2 अल्फा प्लस 3 इज -7। सो हेंस 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू -7 बाय अल्फा हो गई है भाई। तो अब क्वेश्चन पे आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज -7 बाय अल्फा। भी किया था सही सेम अल्फा, अब उसके लिए सेम ही होगा भाई, -7 बाय बीटा। सो -2 अल्फा बीटा बाय 7। सो -2/7 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। तबाई -1 आंसर करेक्ट ना? Yes, sir.
अब लास्ट पार्ट भी फिर कॉपी करोगे, उसके बाद कोई डाउट तो डोंट बॉदर अबाउट कॉपिंग, मेरे साथ समझो। देखा 2 अल्फा, और स्ट्रक्चर तो वैसा ही लग रहा है, कम ऑन एग्री करो। Yes. ओनली डिफरेंस इज अल्फा की पावर मैच नहीं कर रही है, तो उसने कार्टून बनती की होगी, तो दिमाग लगा सकते हो। अच्छा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज -7, अल्फा क्यूब है तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला था याद है मैंने, हायर पावर्स को छोटा करने के लिए, यू रिमेंबर? Yes. तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इज -7 अल्फा। ऑल ऑफ यू ओके ना? Yes, sir. Yes. वैल्यू हो गया देखो, 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -7 अल्फा, इसकी वैल्यू -7 beta. -7 बीटा। -7 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी है? -3/2। -3/2. -3/2. इसका आंसर +21/2। सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो कोई भी पार्ट अगर नहीं कॉपी किया तो फटाफट कर लो। You have 10 seconds, not more than that. हाँ भाई आ रहा हो आदित्य, सिली मिस्टेक्स क्यों हुई? किसी की सिली मिस्टेक, सॉरी किसी को डाउट? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. चलो अब एक मिनट, इसका थोड़ा यूसेज तो समझ में आया बच्चों? अभी अब डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, बट गॉट इट बेसिक्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ऐसा sir. करते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें पहले, फिर वो बताता हूँ, चलेगा? Okay. हाँ, sir. Yes, sir. आईआईटी की सुनोगे या कुछ और? IIT. चलो आईआईटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली कोई कहानी सुनाई थी कभी? नहीं, Yes, sir. sir. नहीं, Yes, sir. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे भी आएगा सब्जेक्ट, ऑब्वियसली यू नो दैट, यू शुड नो दैट। अभी जो केमिस्ट्री चल रहा है उसको क्या बोलते हो? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होती है। तो अभी जेई में तो पढ़ना पड़ता है, तो अच्छी तरह पढ़ लेते हो, बट जेई में आईआईटी में जाके इतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, तो इंटरेस्ट किसी और चीज़ों में रहता है, फिजिकल एक्टिविटी है ना, स्पोर्ट्स और ये सब। तो मैंने सेकेंड ईयर में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया था, ऑप्शनल था, बट लिया था क्योंकि स्कोरिंग था, बट दिल्ली की सर्दी का टाइम था, तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, क्लास ही नहीं जाता था, प्रॉक्सी वॉक्सी लग जाती थी कभी कभार, है ना। तो एक क्लास चला गया था गलती से। उस कोर्स का ऐसा फंडा था कि 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स एग्जाम से होते थे, 30 मार्क्स क्विज और सरप्राइज टेस्ट और ऐसा सब जो भी है वैसा कुछ लेते थे। तो मैं बहुत टाइम के बाद एक क्लास में गया था, और उसी क्लास में क्या हो गया, सरप्राइज टेस्ट, है ना, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज इस तरीके से था, पता ही नहीं कोर्स क्या है, मतलब मेरे को तो ये नहीं पता था कि सब्जेक्ट में पढ़ा क्या रहे हैं, कौन से चैप्टर चल रहा है। आई जस्ट वेंट देयर, तब करके क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ पता ही नहीं है। तो टेस्ट हुआ, अब ऐसे तैसे करके इधर उधर कुछ देख के कुछ कर दी, भर दिया पेपर को। नेक्स्ट क्लास पे वापस गया था मैं एक्चुअली, देखने मार्क्स कैसे आएंगे। तो प्रोफेसर वाइल ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेपर, यूजुअली कुछ ना कुछ, कभी का तुम्हें भी, तुम्हारी एज है वो, तो बुरा लगता होगा ना कि कोई पेपर बांट रहे तो फिर देख के अगर वो मार्क्स बोल दे तो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो थैंक गॉड कि वो प्रोफेसर नहीं कर रहा था ऐसा, वो सिर्फ देख रहा था बट बोल नहीं रहा था। बट कुछ कुछ नालायक होते हैं ना जो फ्रंट बेंच पे बैठे होते हैं, प्रोफेसर से भी नालायक अपने बैच के। एक कहावत है कि जो दोस्त है ना, बहुत अच्छी कहावत है यार, याद नहीं आ रही, कि अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने खुशी में खुशी स्माइल मारे, है ना, ऐसा कुछ। और जो बहुत जिगरी दोस्त होता है वो अपने दुख में खुशियां बनाता है। समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो
फ्रंट बेंच पे मेरा दोस्त नहीं था, कलीग था, वो सबके मार्क्स देख रहा था। प्रोफेसर वाइल वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेपर, तो सबके मार्क्स देख के और फिर फॉरवर्ड कर रहा था। गुस्सा तो आ ही रहा था सबको, बट कर रहा था वो। तो मेरा भी मार्क्स आए, प्रोफेसर ने देखे, डिस्ट्रीब्यूट करे, उस नालायक ने देखे, पंकज कपड़िया नाम था उसका बच्चे का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है बोल दिया चलो। तो वो भी देखता था। नाम याद रखा है आपने। याद है यार, वो ऐसी दिल की जो दर्द होता है वो याद रहता है ना। सो व्हाइल ही वाज सीइंग दैट पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, वो नालायक ने मार्क्स चिल्ला भी दिए कि सर कोठारी के 1 मार्क्स आए 20 में से। जैसे प्रोफेसर को पता ही नहीं, वही तो दे रहा है नालायक, और चिल्ला भी दिया। तो अब यार एकदम से गुस्सा आता है ना, तो इंस्टेंटेनियसली मेरे से गाली निकल गई। मैंने कुछ बोल दिया बैड वर्ड्स ही वहां से, साले तेरे को, साले डैश, तेरे को चिल्लाने की क्या जरूरत है। जैसे ही बोला उसके बाद रियलाइज किया अरे क्या कर दिया, बताओ क्या गलती कर दी। प्रोफेसर भी थे। गाली गलती नहीं है, गाली तो बहुत देते हैं, गाली तो दोस्तों लोगों में बहुत देते हैं, बट गाली किसके सामने दी? प्रोफेसर के सामने। अब वो एकदम से गुस्सा निकल गया, वो तो पता ही नहीं चला। तो प्रोफेसर का माथा ठंडा एकदम से देखा, सुनाने लग गया, और ऑब्वियसली दिल की धड़कन तो बढ़ गई कि क्या कर देगा, क्या सस्पेंड कर देगा। और आईआईटी में कुछ डर तो लगता नहीं, बस सस्पेंशन से डर तो लगता है भाई। ये सुनाने लग गया, बट पता नहीं उसका मूड अच्छा था, सुना ही रहा था। जैसे सुना रहा था थोड़ी सी हिम्मत बन गई कि भाई कुछ नहीं करने वाला, सुना रहा है। और थोड़ी देर बाद तो और हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि एक्चुअली वो मुझे नहीं डांट रहा था, मेरे पास वाले को डांट रहा था। उसको लगा मेरे पास वाला ने गाली दी, और मेरे पास वाला इतने शाय नेचर का था कि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। और मेरा दोस्त भी था, तो वो उठ के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं उसका हाथ पकड़ के खींच के बैठा हुआ था कि खड़े ही नहीं हो नालायक। तो 5 मिनट तक उसको सुनाया, ये आइंदा से ऐसा करा सस्पेंड कर दूंगा, प्यार से चला भी गया। तो मेरा दोस्त तो ठीक है, उस क्लास के बाद ऑब्वियसली वो गया होगा प्रोफेसर को बताने, बट क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद तक मैं सेमेस्टर पर मतलब 4-5 कम से कम मिनिमम 10 क्लासेस तो मैं गया ही नहीं था, ताकि मेरे को वापस पकड़े नहीं। तो वो दोस्त है ना, उसका नाम, कौन दोस्त जो शर्मा के नहीं बोला, वो नहीं, पंकज कपाड़िया। तो उसका नाम उसके बाद हमने बहुत पॉपुलर कर दिया, और वो पूरा फिर 4 ईयर तक उसी नाम से पॉपुलर भी रहा था। आईसी नाम दे दिया उसको। वो करते भी, हरकतें भी ऐसे ही था लैब में, मतलब तुम छोड़ो बॉयज के सामने नहीं बोलूंगा, नहीं तो बेवकूफ ही था वो पूरा। मतलब लैब कोट में सिर्फ क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं पहन के लैब कोट में डायरेक्टली प्रैक्टिकल में पहुंच जाता था। वैसे हरकतें भी बेवकूफपंती करता था। तो उसका नाम भी रख दिया हमने आईसी। आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, सी तो तुम गैस कर सकते हो क्या होगा ना। हाँ सर। क्लाउन। चलें आगे। यस सर। तो हमारी क्लास में पंकज कपड़िया नहीं चाहिए, एग्रीड? यस सर। हाँ बच्चे, अक्षर, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। चलो ये क्वेश्चन करो, ये जेईई 2011 में है। लेट्स सी हाउ वेल यू डू। एबल टू सी बच्चों? यस सर। करो ये। सर इफ के बाद वो अल्फा ही है क्या, कि वो कोई और सिंबल है? I'll repeat the question. If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 6x minus 2 equal to 0, where alpha is greater than beta, and if an is alpha n minus bn, an is alpha raised to power n minus beta raised to power n, इस सिंबल का क्या मतलब है बच्चा? For all values. For all का मतलब तुम आई होप समझ रहे हो कि मैं n की कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 रख सकता हूँ ना। ये ऐड कर देना क्वेश्चन में, n इज अ नेचुरल नंबर। सो मतलब मैं n को 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ ना बच्चों? यस सर। तो अगर मुझे a10 चाहिए तो दैट विल बी व्हाट, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। गॉट इट? यस सर।
सर तो वो मुझे A8 है ना? चुप रहे, एक मिनट मेरे को बोलने दे। सो देयरफॉर तुम्हें पूछा है A10 माइनस ट्वाइस ऑफ A8 डिवाइडेड बाय A9। क्लियर पूरा क्वेश्चन? तो अब चलो करो जल्दी से, इसका आंसर आ गया, मैं चैट पे देखता हूँ। वेरी गुड सिद्धार्थ। मनन बिल्कुल दोनों का परफेक्ट है। चलो तुम्हें एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला करो तो मानो कि यस ये दोनों बच्चे होशियार बच्चे हैं। JEE 2006 का क्वेश्चन है। ये सब नहीं है, सब तो यही है। करो ये, एक्स्ट्रा है ना मनन एंड सिद्धार्थ, यू विल नॉट सर ट्रबल मी आप अबाउट वापस दिस कॉल कर क्वेश्चन। सकते हैं? एक मिनट चुप रहे, ये क्वेश्चन तुम करते रहो बट मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा फोकस ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। शौनक या नदवे चेक करो आंसर। एक मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाने दो मुझे। ठीक, नो मनन नो आरव। मनन आंसर सर्च करके आंसर मत लिख, पहले आंसर का मेथड बता मुझे। तो मनन बहुत बड़ा नालायक लग रहा है मेरे को अब, है? यस सर। क्यों मनन? सर सर आवाज आ रही है? सर यस सर। तो मैं मेथड बताऊं, मतलब मैंने तूने करा है या तूने बस सर्च करा है? की है बोल। हाँ पक्का कर रखा है मैंने, किया है हमने राइट। मेथड किया है तूने? हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कर मेथड स्क्रीनशॉट लेके। सर तो मैं एक बार मुझे 2 मिनट और दोगे? मैं बैटरी में रफ में कर रखा है तेजी से, तो आपको मैं अच्छे से। श्योर। बाकी सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ मेन ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और किसी का आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का? सर 6। प्रवीण, प्रवीण आंसर बोलना नहीं बच्चे, चैट पे लिखना है, चैट पे लिखना है, बोलना नहीं है। और आई थिंक ये सिद्धार्थ और इन्होंने गलत दिया है आंसर, मेरे ख्याल से ये है जो शौनक और अद्वय ने दिया है। एक बार वापस लिखना, जो भी आंसर बोलना चाहते हैं एक बार वापस देखो ढंग से। रामा आई थिंक करेक्ट है, शौनक करेक्ट है। मैं भी चेक करता हूँ अभी। ठीक लग रहा है आरव, मधुश्वेता, आदित्य, विभूषिता मिस्टेक लग रही है, अंशु करेक्ट, संकल्प करेक्ट। 1 मिनट और। मैंने क्या बोला था, हायर पावर्स को छोटा करना है तो फंडा यूज करो, और फिर रिमेंबर ना। ये सिद्धांत सही लग रहा है। थर्टी सेकेंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। जिनका हो गया है उनको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। देख लिया होगा तुमने, देख लिया था ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन? चलो रुक जाओ, बाद में देखते हैं। ओके आदित्य करेक्ट, सुदर्शना करेक्ट आई थिंक।
चलो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, सी ऑन द स्क्रीन नाउ। काफी टाइम दे दिया, अब स्क्रीन पे देखिए। So yes, alpha and beta are the roots of this equation. Sorry. तो मैं जल्दी से अल्फा सेटिस्फाई वाली इक्वेशन तो लिख ही लेता हूँ, बीटा को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्फा में जो मैनिपुलेशन करूंगा वो बीटा में भी ओके होगा। अब मुझे पूछा है A10 माइनस ट्वाइस A8 डिवाइडेड बाय A9। A10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? अल्फा 10 माइनस अल्फा रेज़ टू 10 माइनस बीटा अल्फा 8 माइनस बीटा 8 एंड नीचे अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तुम सब ने अभी लास्ट क्वेश्चन से भी देखा होगा कि मैं अल्फा के टर्म्स को कलेक्ट करता हूँ, करेक्ट ना? Yes. सो अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 माइनस कॉमन बीटा 10 माइनस 2 बीटा 8 डिवाइड बाय नीचे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं बाद में हैंडल करना चाहिए उसको। तो अब बताओ क्या करूं? अल्फा 10 और अल्फा 2 अल्फा 8 में अल्फा 8 सबको कॉमन दिख रहा होगा सर अल्फा 8 को कॉमन लेना, यहाँ पे बीटा 8 कॉमन। ये देख के ही तो दिल खुश हो जाना चाहिए, हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो जल्दी से, अल्फा सेटिस्फाइज। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू सबको कितनी दिख रही है बताओ? 6 अल्फा। 6 अल्फा, तो यहाँ पे रख देता हूँ भाई 6 अल्फा इंटू अल्फा 8 माइनस बीटा 8 इंटू सिमिलरली उसकी वैल्यू भी 6 बीटा हो 6 जाएगी। बीटा। बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब तो बहुत इजी हो गया है, 6 कॉमन लोगे, दिख गया तुम्हें आंसर। अल्फा 9 माइनस बीटा 9 डिवाइडेड बाय अल्फा 9 माइनस बीटा 9, आंसर इज 6। अब तो अप्रिशिएट कर रहे हो ये फंडा? यस सर। यस सर। यस। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में और अप्रिशिएट करोगे देखना। करेक्ट, गुड। यस, किसी को डाउट अब? Anybody doubt? Can I move on then? Yes, sir. Sir, wait. Yes, sir. लड़की तो दूसरी ओके, संकेत नहीं, संकेत मिस्टेक है वो। ओके, अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी ये भले मैंने फंडा करा दिया, बट फंडा इज बेस्ड इज पार्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स ओनली। ओके, तो अब सम ऑफ द रूट से आगे बढ़ाते हैं टॉपिक। हेडिंग लिखेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लिखना बंद करो बच्चों। टॉप राइटिंग है आफ्टर द हेडिंग। अभी तक सम एंड प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे? कैन आई से तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक गिवन थी और तुम सम एंड प्रोडक्ट निकालते थे। कैन आई से लाइक दैट? यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। ये तुम निकालते थे ना, वी यूज्ड टू फाइंड आउट दिस। अब क्या काम कर रहे हैं? उल्टा। क्या गिवन होगा बताओ? रूट्स। एक तरीके से अगर रूट्स गिवन है तो कैन आई से सम एंड प्रोडक्ट भी गिवन है ना? यस सर। जैसे मैं एक रूट 2 बोल दूं, एक रूट 3 बोल दूं, तो तुमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा बीटा इज 6। तो हमें बताना है फिर वो क्वाड्रेटिक कौन सी है जिसके रूट्स हैं।
तो जिनको पता है उनको तो आंसर समझ में आ गया होगा, एग्री? हाँ सर। तो अब ये कैसे मैंने निकाला वो समझ रहे हैं, ऑल ऑफ यू विथ मी? यस सर। देख लो, इसको तुम्हें पता ही है, इसके रूट तो यही होते हैं, देखो। सो नाउ वी आर सपोज टू डू दिस द रिवर्स वे अराउंड, कि अगर रूट्स पता है तो हाउ कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी लिखो मत, सुनो, लिखना नहीं है। सो लेट्स से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ये अल्फा और बीटा है। तो तुम्हें पता है इक्वल टू 0 तो बाद में लिख दूंगा मैं, ठीक है, प्रूफ के लिए एक कॉमन लेता हूँ, या ऐसा ही बोल देता हूँ, चलो राइट हैंड साइड को वो लिख सकता हूँ, ए कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, चलेगा ना सबको? यस सर। दैट इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज दिस इज सेम एज इक्वल टू 0 ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक को ही मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू ओके? यस सर। यस सर। So now I am going to say that quadratic ax square plus bx plus c is a into x square plus, come on, b by a को can you express in terms of alpha and beta? यस सर। यस। Alpha plus beta कितना होता है बच्चों? माइनस बी बाई प्लस वी बाय। So b by a को कितना लिख दोगे? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा Into x. Alpha into beta कितना होता है भाई? सी बाई So इस c by a को कितना लिख दूंगा मैं? अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो यस, वही क्वाड्रेटिक आ गई, देखो अभी तक। The quadratic equation is same as this quadratic equal to 0. Okay, so let's further write it down. A into open कर रहा हूँ x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta equal to 0 ना? यस। So therefore a into x square minus नहीं, अब कॉमन लेना चालू करते हैं, फैक्टराइज कॉमन, x कॉमन x माइनस अल्फा, इन दोनों में माइनस बीटा कॉमन x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a 0 नहीं है, क्योंकि a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। कैन आई डिवाइड बोथ साइड बाय a? Would that be okay? यस सर। ये कैंसिल हो गया, वहाँ राइट साइड तो 0 आ गया, यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया, देखो x माइनस अल्फा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आ गया? हमें तो बस फॉर्मूला चाहिए ना, बस इतना ही काफी था। हाँ सर, हमने फिर से ये भी प्रूव कर दिया कि वो रूट्स है। हाँ वो रूट्स है, बट मैं आगे चला गया था। यहीं पे बोल सकता हूँ बच्चों कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स इनटू x। साउंड्स ओके? यस सर। एंड अल्फा बीटा को क्या लिख दूंगा, जल्दी बोलो? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाउ डिवाइड बाय a कर दिया, so the quadratic equation can directly be obtained by this formula. Is that fine? यस सर। यहाँ पे s stands for सम ऑफ सम ऑफ sum रूट्स of the root, stands for प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो देखें एक एग्जांपल के लिए, फिर किसी बच्चे को डाउट आ सकता है कि a का क्या हुआ, यस वो सब आंसर करेंगे। तो लेट्स से अगर रूट 2 and 3 है, तो सबको पता है ये इस क्वाड्रेटिक के रूट, एग्री करो? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 यही होता है ना? यस सर। यस सर। तो हमारे फॉर्मूला से भी आ रहा है क्या, चेक करते हैं। जैसे ही अगर रूट इक्वेशन निकालनी है तो पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट हो गया 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, वो हो गया अल्फा इंटू बीटा दैट इज 6। व्हाट इज द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही आंसर आया। एवरीवन कंफर्टेबल? यस यस सर। चलो अब दूसरा काम करते हैं। लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का रूट क्या है पहले तो निकाल लेते हैं मैनुअली, फिर वही उल्टा काम करेंगे। x कॉमन 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 3, सो x इक्वल्स टू हाफ और माइनस 3/2। विथ मी? यस सर। देख लो, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। लेट्स से ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स कौन है? हाफ हाफ और माइनस माइनस 3/2। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर आपने तो यहाँ पे हमेशा 1 लिया, तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा क्या? नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी दिस हियर। क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट्स। सम एंड सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों, व्हिच इज हाफ माइनस 3/2। कितना हो गया? -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया? माइनस 3/4। माइनस 3/4। एक मिनट बच्चों, मैंने कुछ गलती की है मुझे लग रहा है।
x कॉमन 2x प्लस 3 -1 कॉमन 2x प्लस 3। तो आई होप तुम केयरफुली, ये तुम्हें बोलना चाहिए था 1 और -3/2। हाँ सर। एग्री करो? हाँ सर। आज मैंने 2-3 लेक्चर ले लिया तो थोड़ा सा मिस्टेक्स कर रहा हूँ, बट आई होप यू आर नॉट डूइंग दैट। दैट्स फाइन। यस यस सर। हाँ, तो मैं रूट्स को चेंज कर रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं सर। पक्का? लाउड वॉइस, बुलंद आवाज। नहीं सर। सर तो हम 1 और -3/2 के लिए क्वाड्रेटिक निकालना चाहते हैं। देखो 1 -3/2 कितना हो गया सम ऑफ द रूट्स? वापस बोलिए। -1/2 -1/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 into -3/2 -3/2 दैट इज -3/2 हो गया। क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम Sx plus Hx p Sum of into product plus प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सो x² माइनस ऑफ -12 into x प्लस प्रोडक्ट इज -3/2 इक्वल टू 0। अब 2 का एलसीएम लोगे तो बताओ x² का कोफिशिएंट एडजस्ट हो गया ना बच्चों? यस Yes, यस sir. सर। yes sir So 2x² plus x minus 3 equal to 0 आंसर आ गया, बिल्कुल सही। Everyone clear? यस यस सर, क्लियर। yes sir फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रुक जाओ, कॉपी नहीं करना है। सो इस टॉपिक में हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला हमने मेथड पढ़ा x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 से आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हो। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा सिमिलर इक्वेशंस। तीसरा मैं एक मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका नाम नहीं दे रहा हूँ, मिसलेनियस। और चौथा हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इस टॉपिक में 4 मेथड्स पढ़ने हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। सबका अपना अपना यूसेज है। सिमिलर इक्वेशन किसी क्वेश्चन में छोटा कर देगी, ये किसी क्वेश्चन में लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी कभार ही लगेगा, बट कौन सा मेथड है जो हमेशा लगेगा? सर पहला वाला। पहला वाला। इसलिए इसको अब समय गोल्डन मेथड बोल रहा हूँ, गोल्डन रूल। समझ गए? yes यस sir सर। कभी भी बोलूंगा मैं कि कौन सा हमेशा मेथड लगेगा तो मैं याद आ जाना चाहिए, अच्छा ये Golden गोल्डन rule. मेथड लगेगा। बाकी तीनों मेथड्स हम पढ़ेंगे, उनका अपना अपना यूसेज है, बट वो हमेशा नहीं लगने वाले हैं। ये हमेशा लगेगा, बट इट विल बी ऑब्वियसली समटाइम्स लेंथियर। क्लियर बच्चों? यस यस सर। तो कॉपी करो जल्दी से अब। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गोल्डन रूल कॉपी करो। सर हम वो 4 आपने जो ये बताया अभी मेथड्स जो हम सीखने वाले वो भी कॉपी करें। तेरी इच्छा है बच्चे, भले ये चार्ट बनाना चाहता है तो बना दे, नहीं बनाना चाहता है तो मैं वापस भी बनवाऊंगा, बाद में बनवा दूंगा। यू कैन लीव इट राइट नाउ, योर विश। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, अभी तो मैं, अभी लेक्चर एंड नहीं हो रहा है, बस तो मैं बोल रहा हूँ MPS 8 MPS 9 दोनों डिस्कस करेंगे डेफिनेटली अलोंग विद बुकलेट। सबने सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में से कोई एक एग्जांपल ही कॉपी करिएगा। कॉपी ओनली वन ऑफ द एग्जांपल। सर अभी और करेंगे या फिर आज की छुट्टी?
5 सेकंड पेशेंस रखो, उसके बाद बताता हूँ बच्चे। ओके सर। हितेशी लड़की म्यूट रखो। यस, एनी डाउट टू एनीवन? सर मुझे एक स्टेप में डाउट था। बोल बच्चे। सर जब आप स्टार्टिंग में आप प्रूव जो कर रहे थे ना, जब आप ला रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के इसमें, मुझे वो ये नहीं समझा ये बी बाई और सी बाई ए कैसे आया और ए कॉमन लेके। अल्फा प्लस बी, ए कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बी बाई नहीं आएगा क्या बच्चे? हाँ वो जब वो ओके यस हाँ हाँ बस इसमें से ए कॉमन लिया ना बच्चे अपन ने, तो ए कॉमन लिया तो अपने आप डिवाइड हो गया ना। यस सर ओके समझ। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी मेरा आज इसके बाद भी लेक्चर है, लॉन्ग टायरिंग डे फॉर मी, तो आज 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों? यस ओके सर। हो सकता है 10 मिनट और बढ़ाऊं, ठीक है? अरे यही ठीक है सर। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर, बहुत Bye, लग गया sir. मुझे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर।